So hello guys, we are having a very important question from 11th chapter, which is 3D, and we are going to find out foot of perpendicular from a point to a plane. So guys, this one is a very important concept. Class 12 3D से है. निकालना क्या है? Foot of perpendicular, किसी एक पॉइंट से प्लेन के ऊपर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं उसके फुट के कोऑर्डिनेट निकालना. दिस इज योर फुट ऑफ परपेंडिकुलर गाइस. और आपको उस पॉइंट से प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इसके फुट के कोऑर्डिनेट दैट इज क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने. अब एक इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ गाइस. तो देखिए, ये तो आपको मालूम ही होगा कि ये प्लेन है और ये उसकी कार्टेशियन इक्वेशन है गाइस. किसी प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन में जो एक्स, वाई और जेड के कोफिशिएंट होते हैं, किसी प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन में जो एक्स, वाई और जेड के कोफिशिएंट होते हैं गाइस, वो उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशो होते हैं. एज यू नो कि अगर ये कोई प्लेन है, ये इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया, तो इस प्लेन की इक्वेशन में जो एक्स, वाई और जेड के कोफिशिएंट होंगे एज 2, 1, 1, वो इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशो होंगे 2, 1, 1. डायरेक्शन रेशोज ऑफ द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन. तो एक तरह से इस प्लेन की इक्वेशन से आपको इसका जो ये नॉर्मल आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल ही है इसका, जैसे ये नॉर्मल हो, इसके डायरेक्शन रेशो मिल जाएंगे 2, 1, 1. जब आपको इस नॉर्मल वेक्टर के या नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशो मिल जाएंगे तो इस PQ लाइन की इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी. इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें लग जाएगा. फिर आपको एक्चुअल में इस PQ लाइन की इक्वेशन बनानी है. तो लाइन की इक्वेशन जब हम बनाते हैं, मान लीजिए ये आपका P है, ये आपका Q है. लाइन की इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो हमको एक तो पॉइंट चाहिए होता है गाइस. तो देखिए, पॉइंट तो ये रहा आपके पास, और फिर आपको इस लाइन के DR चाहिए होते हैं, यानी डायरेक्शन रेशोज. तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो आपको मिलेंगे एक्स, वाई, जेड के जो कोफिशिएंट होंगे वो ही इस लाइन PQ के डायरेक्शन रेशो होंगे, एज यू कैन सी देयर. तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो 2, 1 और 1. तो जब आपको इस लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए एक तो पॉइंट होना चाहिए आपके पास जहां से वो लाइन पास होती है, जैसे कि ये लाइन 1, 2, 3 से पास हो रही है. और एक आपको चाहिए होते हैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशो. तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशो है वो हो गए आपके 2, 1, 1. तो आप यहां से बहुत इजीली इस लाइन की इक्वेशन बना लेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन PQ. देखिए, फिर से देखिए कि आपको इस पॉइंट P से इस प्लेन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले आपको लाइन PQ की इक्वेशन चाहिए. उसके लिए PQ की इक्वेशन अगर आपको निकालनी है गाइस, तो एक पॉइंट चाहिए आपको जहां से लाइन PQ पास होती है, वो पॉइंट तो हो गया ये. फिर आपको चाहिए इस लाइन के डायरेक्शन रेशो. अब किसी प्लेन की इक्वेशन में जो एक्स, वाई और जेड के कोफिशिएंट होते हैं वो उस पर लाई करने वाले नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशो होते हैं. तो देखिए, ये तो प्लेन और ये इसकी नॉर्मल लाइन, तो इसके डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे 2, 1, 1. यू कैन सी देयर, ये इस नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशो. अब जब आप लाइन PQ की इक्वेशन बनाओगे तो आपके पास पॉइंट भी है जहां से वो लाइन पास होती है 1, 2, 3, और आपके पास PQ के डायरेक्शन रेशो भी है 2, 1, 1. तो कार्टेशियन इक्वेशन यूज करके हम लाइन PQ की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे. सो दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, दैट विल बी x minus x1 by the formula guys, x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, और z minus z1 upon c. By the formula, the equation of line PQ will be x minus 1 upon 2, y minus 2 upon 1 और z minus 3 upon 1. अब जब आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी तो उसके बाद हम इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी आर्बिट्री पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे. ये लाइन PQ है गाइस. अब इस पे इंफिनिट पॉइंट लाई करते हैं.
ओके, अब हमको करना क्या है कि इस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट हो, आर्बिट्री पॉइंट, एनी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, चाहे वो इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे वो यहाँ पे हो। तो हम वो पॉइंट कैसे निकालते हैं? किसी भी लाइन पे लाई करने वाले आर्बिट्री पॉइंट के कोऑर्डिनेट, आर्बिट्री का मतलब है कि वो कहीं भी लाई कर सकता है पॉइंट, वो आपको लाइन की इक्वेशन से ही मिलेंगे। तो आप इस लाइन की इक्वेशन को लैम्बडा से इक्वेट करके वहां से इस x की, इस y की और इस z की वैल्यू निकाल लीजिए। वो जो x, y और z आपके पास आएंगे वो इस लाइन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। ओके गाइज, तो आप लिखेंगे एनी पॉइंट ऑन लाइन पी क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन पी क्यू। कैसे निकलेंगे? आप पहले तो इसको लैम्बडा से इक्वेट कीजिए। अब जब इस रेशियो को आप लैम्बडा से इक्वेट करोगे, x माइनस 1/2 इक्वल टू लैम्बडा, देखिए मैं सीधा लिख देता हूं ऐसे, x माइनस 1/2, इसको भी लैम्बडा से इक्वेट करेंगे, इसको भी लैम्बडा से इक्वेट किया और इसको भी लैम्बडा से इक्वेट किया। तो यहां से जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे गाइस, तो ये बनेगी 2 लैम्बडा और ये 1 इधर आ जाएगा। तो जो x पॉइंट है आपका वो तो हो गया 2 लैम्बडा प्लस 1। जब आप y निकालोगे तो ये हो गया लैम्बडा प्लस 2, और जब आप z कोऑर्डिनेट निकालोगे तो वो हो जाएगा लैम्बडा प्लस 3। तो गाइस यहां तक तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि ये जो x y z हमने निकाले हैं ये इस लाइन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। लाइन की इक्वेशन ली आपने, लैम्बडा से इक्वेट किया, फिर ईच रेशियो को लैम्बडा के इक्वल रखा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाली, क्रॉस मल्टीप्लाई किया प्लस 2, y की वैल्यू आई, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया प्लस 3, ये आ गई x y z की वैल्यू। ये जो x y z हमने निकाले गाइस, ये इस लाइन PQ पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के, चाहे वो इधर है, चाहे इधर है, चाहे इधर है, चाहे इधर है। तो ये जो हमने x y z निकाले हैं ये एक्चुअल में इस लाइन PQ पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, आर्बिट्री पॉइंट्स ऑन लाइन PQ, ये उसके कोऑर्डिनेट्स। तो जब ये जो हमने x y z निकाले हैं, ये इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट हो सकता है, इस लाइन PQ पे लाई करने वाला, तो हम उस आर्बिट्री पॉइंट को यही मान लेते हैं कि ये जो हमने कोऑर्डिनेट निकाले हैं ये इसी फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये तो पॉइंट कोई सा भी हो सकता है। ये जो कोऑर्डिनेट मैंने निकाले हैं ये किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। तो मैं ऐसा मान लेता हूं, या हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले हैं इस PQ पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के, तो ये Q के ही कोऑर्डिनेट हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट ही है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। ओके गाइस, तो अब हम क्या लिखेंगे आगे? अब मैं इसको रब कर देता हूं गाइस, ये देखिए। तो हमको करना क्या होता है कि सबसे पहले आप इस लाइन PQ की इक्वेशन बनाएंगे, उसके लिए आपको पॉइंट चाहिए, इसके डायरेक्शन रेशो चाहिए। इस लाइन के डायरेक्शन रेशो आपको मिलेंगे, जो x y z के कोफिशिएंट होते हैं वो, पॉइंट आपके पास है 1 2 3। तो इस लाइन की इक्वेशन हम कार्टेशियन फार्मूला से लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन बना लेंगे। इसको लैम्बडा से इक्वेट करके हम x की, y की और z की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे मैंने यहाँ निकाल रखी है। अब ये जो x y z हमने निकाला है ये एक्चुअल में क्या होता है, इस लाइन PQ पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट हो जाता है ये। तो ये जो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो कोऑर्डिनेट हमने ये निकाले हैं, जो इस लाइन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, तो हम इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर के साथ कोइंसाइड करा देते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इसी फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट हैं। ओके गाइस, तो देखिए, सो लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q, ये कोऑर्डिनेट हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर के ही एज्यूम कर लेते हैं। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 लैम्बडा प्लस 1, लैम्बडा प्लस 2 और लैम्बडा प्लस 3।
ओके गाइस, तो ये आ गए हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब क्योंकि ये जो Q है पॉइंट, ये इस प्लेन पे ही लाई करता है, एज द पॉइंट Q लाइज ऑन द प्लेन, तो इसलिए जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे इस Q के, वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जो भी इस Q के कोऑर्डिनेट होंगे वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे गाइस। तो जो Q के कोऑर्डिनेट आपके आए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स को उठा के आप प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि Q प्लेन के ऊपर लाई करता है। सिंस पॉइंट Q लाइज ऑन द प्लेन, so coordinates of Q will satisfy the equation of the plane as Q lies on the plane। तो जो आपने ये Q के कोऑर्डिनेट निकाले हैं, इसको उठा के आप सीधा प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये x कोऑर्डिनेट में, ये y में और ये z में। Therefore 2 into x कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट और फिर z कोऑर्डिनेट, ये z कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 30। ये x की जगह, ये y की जगह, ये z की जगह यहाँ प्लेन की इक्वेशन में हमने डाल दिया, तो गाइस ये हो गया। फर्दर सॉल्व किया इसको तो 4 लैम्बडा प्लस 2 प्लस लैम्बडा प्लस 2 प्लस लैम्बडा प्लस 3 इक्वल टू 30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 लैम्बडा, 3 2 5 2 7 इक्वल टू 13, और ये 6 लैम्बडा इक्वल टू 7 उधर जाएगा तो 6, और ये लैम्बडा की वैल्यू आ गई 1। तो जैसे ही हमको लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी गाइस, और ये आपका काम फिनिश हो जाएगा। कैसे? ये जो लैम्बडा आया है, इस लैम्बडा की वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करोगे एक्स वाई जेड में, या चाहे देखिए ये ना Q के कोऑर्डिनेट्स, तो इस लैम्बडा की वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करोगे लैम्बडा की जगह, तो आपको Q के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स। ओके गाइस, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इन दिस एक्सप्रेशन, सो वी आर हैविंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q, यानी Q के कोऑर्डिनेट, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ गाइस। देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q इज, अब देखिए लैम्बडा को आप यहाँ डाल दीजिए तो आपको Q के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ये आपने 1 डाला यहाँ पे, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, फिर मैंने लैम्बडा इधर डाला तो 2 प्लस 1 3, और फिर मैंने लैम्बडा इधर डाला तो 3 प्लस 1 4। ये गाइस आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट जो आपने उस प्लेन पे पॉइंट P से ड्रॉप किया है।